टाइम था 26 अगस्त 2025 का और जगह थी यूपी का प्रयागराज, जब एक महिला अपने सारे के सारे जानवरों को लेकर एक सड़क के किनारे उन्हें खाना खिलाने के लिए आई हुई थी। वो वहां पर घास उन्हें चरा रही थी कि इसी टाइम एक बंदा स्कूटी पर बैठकर आता है। वो यहाँ पर एक स्पेसिफिक जगह पर पहुंचकर उस आदमी को वो जानवरों वाली महिला दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उस महिला का सीधा ध्यान उसी के ऊपर जाता है। वो बंदा जो कि स्कूटी के ऊपर आया था वो यहाँ पर आसपास में थोड़ी देर तक तो देखता है और उसके बाद अपने पास से एक पंडोकली उठाकर साइड में वहीं पर फेंक देता है और उसके बाद चुपचाप यहाँ से जाने की कोशिश करता है। लेकिन इस महिला ने सारी की सारी चीजों को देखा था, जिसके चलते वो भागकर उस पंडोकली के पास जाती है और उसे देखने की कोशिश करती है। लेकिन पहली नजर में ही देखने पर उसे साफ साफ समझ आ रहा था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो पूरी की पूरी पोटली इस टाइम लाल हो चुकी थी, उससे खून अलग ही बहता हुआ नजर आ रहा था। तो वो इसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वहाँ पर देखा कि ऐसे ही लुकावट देखा और तब नरियाए लगे। हम कहा देखो आदमी क्या फेंकत बा। हम जब नरियाए लगे ना तो सीधा भगा है, सोचे ही गवा वहाँ भर देखा जो बोर्ड लगा हुआ। यहाँ पास से कुछ एक और लोग जब गुजरते हैं तो वो उन्हें यहाँ पर रुकवा कर उन्हें सारी की सारी सिचुएशन के बारे में बताती है। वो लोग पुलिस के पास कॉल कर देते हैं और पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आकर इस पोटली को अपने कब्जे में भी ले लेते हैं। पुलिस ने जब इस पोटली को खोला तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर एक धड़ मौजूद है। ना तो यहाँ पर सिर है, ना तो हाथ और पैर इस बॉडी के मौजूद हैं, जबकि एक धड़ यहाँ पर एक चुन्नी में बांधकर या फिर हम लोग कहें साड़ी में बांधकर यहाँ पर फेंका गया है। पुलिस ने इस बॉडी को अपनी हिरासत में ले लिया और जाकर और थानों में पूछताछ करनी शुरू करते हैं कि क्या किसी बंदे की लापता होने की रिपोर्ट आई है। और जैसे ही शाम का टाइम होता है तो करेली थाने में जाकर एक महिला मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाने भी लगती है। उसने ये बात कही कि उसका 17-18 साल का एक लड़का है जिसका कि नाम यश है। वो अपने स्कूल में गया था लेकिन अभी तक वो वापस लौट कर नहीं आया है। पुलिस ऑफिसर्स ने यही बात कही कि अगर आपका बेटा स्कूल गया था तो हो सकता है वो आसपास में कहीं खेलने के लिए चला गया हो। आप बेवजह ही परेशान हो रही हैं और जहां जहां पर उसके दोस्त हैं आप जाकर उनसे पूछताछ कीजिए। तो कामिनी सिंह नाम की उस महिला ने सभी चीजें डिटेल से पुलिस को बताई कि जनाब वो उसके स्कूल में भी गई थी, क्योंकि उसे इस बात का शक था कि हो सकता है किसी कारण से वो आज वापस अपने घर पर ना पहुंच पाया हो, उसकी एक्स्ट्रा क्लास वगैरह हो, क्योंकि 2:30 बजे तक वो वापस आ जाया करता था। लेकिन 3:30-4 बजे का जब तक टाइम हुआ वो स्कूल में जा पहुंची थी और वहां पर जाकर जब उसने टीचर्स को इन सारी ही चीजों के बारे में बताया और स्कूल प्रिंसिपल ने जब उसके टीचर को बुलाया तो उसने इस बात से मना कर दिया कि आज तो यश सुबह से ही स्कूल में नहीं आया है। इस बात को लेकर वो महिला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और जहां जहां पर उसका बेटा जा सकता था उन सारी ही जगहों पर जा लेने के बाद, उसके बारे में पूछताछ कर लेने के बाद जब उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा तो वो आखिर में यहाँ पर आई थी। क्या नाम है आपका? सामने बच्चा सुबह कितने बजे निकला? कल निकला था 8:45 घर से, स्कूल का ड्रेस पहन के। कुछ बोल कर निकला हो घर से? कुछ नहीं, स्कूल जा रहे हैं। रात में क्या बात हुई थी बच्चे से? रात में कुछ कोई बात नहीं हुई थी सर, अच्छे से खाया पिया, मोबाइल चलाया 12 बजे तक, फिर 12:30 तक सो गया। मोबाइल, उसको दे रखा था आपने? हाँ, वो घर का ही मोबाइल चलाता था। और कोई बातचीत रही हो? कोई बातचीत नहीं थी सर, कोई बातचीत नहीं थी। खुशी खुशी गया, बस इतना सुबह बोला था कल कि अगर हम कल गए होते तो आज ना जाते, लेकिन कल भी गया था वो। और आज हम गणेश जी लेने जाएंगे तो हम कहे ठीक है स्कूल चले जाओ, आना 2 बजे के बाद सब जाएंगे तो गणेश जी लेने चले जाना। और उसके अलावा पुलिस के पास अब एक धड़ तो आ ही चुका था, तो पुलिस सीधा का सीधा वो धड़ तो उस महिला को दिखा नहीं सकते थे कि हमें एक धड़ मिला है, इसी से आप पहचान कर लीजिए। लेकिन जैसे जैसे शाम का टाइम होने लगता है तो पुलिस ने, जैसे कि उस महिला ने ये सारी ही चीज़ें बताई थी कि एक बंदा स्कूटी पर यहाँ पर आया था, तो जहाँ पर भी वो जा सकता था, जोन जोन से रास्ते आगे उस आदमी को आगे लेकर जा सकते थे, वहाँ पर लगे हुए सारे ही सीसीटीवी कैमरों को जब चेक किया जाता है तो पुलिस को ये बात पता चलती है कि ये स्कूटी वाला
बंदा शरण सिंह है। इसके बारे में सारी की सारी डिटेल निकाल ली जाती है स्कूटी के नंबर से और उसके बाद शरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस ऑफिसर्स उसे अपने पास बैठाकर पूछताछ करने लगते हैं कि आपने एक धड़ तो वहां पर ले जाकर ठिकाने लगा दिया था, इसके अलावा उस बॉडी के बाकी हिस्से कहां पर हैं? तो शरण सिंह ने इस बात से मना कर दिया कि जनाब आप कौन से धड़ की बात कर रहे हैं, मुझे किसी भी धड़ के बारे में नहीं पता। लेकिन पुलिस ने जब उसकी वो फोटो दिखाई तो वो सारी की सारी वीडियो दिखाई कि इसमें आप कैप्चर हुए हैं, वहां पर आपने वो पंडोकली फेंक दी थी और इस महिला ने आपको देखा था। उस महिला ने देखते ही उसे पहचान लिया कि ये वही बंदा है। उस टाइम बस ये ब्लैक कलर की एक स्कूटी पर था। तो पुलिस के पास अब सारे के सारे पुख्ता सबूत थे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके अच्छे से मशक्कत करके जब उससे पूछताछ करनी शुरू की तो उसने इस बात के लिए हाँ भर ली कि हाँ जनाब, उस धड़ को वहां पर फेंकने वाला कोई और नहीं जबकि वो खुद ही है। और उसके बाद एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी पुलिस के सामने आती है और इसके साथ साथ कहानी आती है कामिनी सिंह के सामने भी। ये बात पता चलती है कि वो जान गंवाने वाला लड़का कोई और नहीं जबकि कामिनी सिंह का ही बेटा है और शरण सिंह उसका कुनबे में दादा लगा करता था। और उसके बाद शरण सिंह ने सारी ही चीजें डिटेल से पुलिस ऑफिसर्स को बताई और उसने बताया कि ये पूरा का पूरा सिलसिला शुरू हुआ था आज से करीबन 8-10 महीने पहले, क्योंकि उस टाइम वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में लगातार जाता जा रहा था, जिसका मेन कारण ये था कि सबसे पहले तो उसकी 2023 में बेटी की किसी न किन्हीं कारणों के चलते मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जैसे ही 2024 का टाइम आया तो उसका बेटा भी नहर में छलांग लगा देता है और वो भी अपनी जान गंवा देता है। अब इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक टाइम ऐसा था जब इसका प्रॉपर्टी डीलर का काम बहुत ज्यादा अच्छे से चला करता था, लेकिन अब तो वो काम धंधा भी इस टाइम ठप पड़ चुका था और इसी टाइम उसे इन सारी ही चीजों के अंदर बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ जाता है कि जरूर उसके ऊपर कोई ना कोई काला साया है या फिर किसी ने उसके ऊपर कोई ना कोई जादू टोना करवाया है। तो इन सारी ही चीजों का इलाज कोई ना कोई तांत्रिक ही कर सकता है। वो जाकर कोसांबी में एक तांत्रिक से मिलता है और उसे सारी ही चीजें अपनी डिटेल से बताने लगता है कि आजकल उसकी जिंदगी में क्या कुछ घट रहा है। तांत्रिक वहां पर बैठकर अपनी कुछ एक देर तक तो साधना करता है और उसके बाद उसने ये बात शरण सिंह से कही कि आपके ऊपर काला जादू किया गया है, आपके ऊपर बहुत सारे बुरे प्रभाव बहुत जल्द दिखने वाले हैं और अगर आप इन सारे ही प्रभावों से बचना चाहते हैं तो आपको एक बलि देनी होगी। शरण सिंह को इस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो वो सारी ही चीजों के लिए लगातार हाँ भरता जा रहा था और ज्यादा डिटेल इस बंदे के बारे में वो पूछना चाहता था जिसने कि उसके और उसके परिवार के ऊपर इस टाइम काला जादू किया था। तो उस तांत्रिक ने ये बात कही कि ये काला जादू करने वाला कोई और नहीं जबकि आपके ही परिवार का कोई सदस्य है और इसका इलाज ये है कि आपको बलि भी आपके किसी करीबी की देनी होगी जो कि आपके परिवार का ही हो। ये बात भी कही जाती है कि तांत्रिक ने उसे 5 बलियां देने के लिए कहा था। उसने 5 लोगों को इस टाइम सेलेक्ट भी कर लिया था कि इन लोगों को ये बलि देने वाला है और सबसे पहले जो पर्ची उसने निकाली वो यश की निकली थी। हमारा बच्चा पहला टारगेट था, उसके बाद राहुल, अनुज, इकलाब और एक लड़का और उसका नाम नहीं जानते हैं, टंकू का। तो वो यश को इस टाइम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है और वो सारी की सारी चीजों के ऊपर अब ध्यान देने लगता है कि वो किस तरीके से जाकर यश को अपने कब्जे में ले सकता है। इतने सारा का सारा प्लान तैयार करने में उसे करीबन 6 से 8 महीने का टाइम लगा था और जैसे ही 26 अगस्त का टाइम आता है तो वो सुबह से अपने पोते की वेट कर रहा था। यश जैसे ही अपने स्कूल के लिए अपने घर से बाहर निकलता है तो शरण सिंह पहले से ही उसकी वेट कर रहा था। वो बीच रास्ते में ही जाकर यश को टोक देता है और ये बात कहता है कि बेटा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। यश अपने दादा को काफी अच्छे से पहचानता था, ये इसके कुनबे में ही था, इसका दादा ही लगता था। तो यश अपने दादा से यही बात पूछता है कि बताइए मैं आपकी किस तरीके से और क्या मदद कर सकता हूँ। तो शरण सिंह यश को अपने साथ स्कूटी पर बैठाकर अपने घर लेकर जाता है और उसके बाद ये बात कहता है कि मुझे घर के अंदर तुम्हारी मदद की जरूरत है। यश इस टाइम उसे कोई अंदाजा नहीं था कि इसके दादा के दिमाग में चल क्या रहा है। वो आगे आगे घर के अंदर जाने लगता है और बीच रास्ते में ही वहां पर एक ईंट पड़ी हुई थी, उसे उठाकर शरण
अपने पोते यश के सिर में दे मारता है। यश को अभी कोई भी अंदाजा नहीं था कि पीछे उसका दादा क्या कुछ प्लान बना रहा है, तो वो तो चौकन्ना था ही नहीं और एक ही वार में वो ढेर हो जाता है और वो वहीं पर गिरकर अपनी जान गंवा देता है। शरण सिंह जिस भी तरीके से अपना पूजा पाठ करना चाहता था उसे जाकर वो अंदर परफॉर्म करने लगता है और इसी टाइम वो सबसे पहले बाजार जाता है। वहां से उसने एक बड़ा सा चाकू खरीद लिया, एक आरी खरीद ली, छोटी मोटी और भी चीजें उसने अपने साथ ले ली थी और जैसे ही वो वापस घर पर लौट कर आता है तो यहाँ पर वो अपने बलि की जो आगे की प्रक्रिया थी उसे शुरू कर देता है और उसके बाद यश के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है, उसके हाथों को और पैरों को भी काट कर अलग कर देता है और उसके बाद एक पुरानी साड़ी की मदद से वो उसके सिर को एक पोटली में बांध देता है, उसके धड़ को दूसरी पोटली में बांध देता है और इसी तरीके से करते करते उसके हाथ और जो बाकी बचे हुए पैर थे उन्हें एक अलग पोटली में भर देता है। अब उसे इस बॉडी को ठिकाने भी तो लगाना था, जिसके चलते वो उसे एक एक करके बाहर ले जाकर किसी भी शहर के सुनसान इलाके पर ठिकाने लगा देना चाहता था। सबसे पहले उसने उसका धड़ लिया, अपनी स्कूटी के आगे रखा और शहर के एक वीरान से इलाके में जाकर वो उस धड़ को फेंक देता है। लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर एक गाँव की महिला अपनी भैंसे चरा रही है और उसने इस धड़ को यहाँ पर फेंकते हुए उसे देख लिया है। बाद में वो महिला पुलिस के पास कॉल कर देती है, लेकिन शरण सिंह को तो इस बारे में कोई अंदाजा ही नहीं था कि इस टाइम तक उसे देख लिया गया है और वो तो अपने बाकी जो बॉडी के हिस्से थे, 2 पोटलियां और भी बची हुई थी, उन्हें कहीं और ठिकाने लगाने के लिए वापिस अपने घर पर जाता है। वहां से उस पोटली को उठा लेता है, उसे ले जाकर कहीं और ठिकाने लगा देता है और ऐसे ही करते करते उसने अपने पूरे के पूरे पोते को अलग अलग जगहों पर ले जाकर ठिकाने लगा दिया था। कामनी इस टाइम अपने बेटे की घर पर वेट कर रही थी, 2:30 बज चुके थे, अभी तक उसका बेटा वापस लौटकर घर पर नहीं आया था और शरण सिंह इस टाइम घर पर ही मौजूद था और वो अपनी बहू कामनी को थावस देते हुए ये बात कहता है कि वो इतनी परेशान क्यों हो रही है, बच्चा है, स्कूल से आते हुए हो सकता है उसे लेट हो गया होगा या फिर अपने दोस्तों के साथ वो कहीं पर रुक गया होगा, बहुत जल्द वो वापस आ जाएगा। लेकिन कामनी को कोई भी अंदाजा नहीं था कि जो बंदा अब उसे थावस दे रहा है इसने उसके बेटे को कितना ज्यादा बुरे तरीके से मार डाला है। और ये सारी की सारी चीजें जैसे ही पुलिस को पता चलती है तो शरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके साथ साथ उस तांत्रिक को भी ढूंढना शुरू कर दिया जाता है जिसने कि शरण सिंह को ये सारी ही चीजें बताई थी और जिसने असल में शरण सिंह को ये नरबली देने के लिए कहा था। और दोस्तों, आप लोग ऐसे बंदे के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो कि अपने खुशियों के लिए औरों की घरों की खुशियों को खत्म करने पर तुला हुआ था। उसके परिवार में माना कि बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने ही परिवार के या फिर भले ही परिवार किसी का भी क्यों ना हो, वो किसी और परिवार के बच्चे को इतना बुरे तरीके से मार डाले। आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे शरण सिंह के बारे में कि इसे क्या सजा मिलनी चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स की वेट करूंगा। और दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ कि बाहर घूम रहे लोग, उनके बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं कि उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, तो हमें अपनी खुद की सेफ्टी खुद ही करनी होगी। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ख्याल जरूर रखें। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट गॉड सारान गेमिंग को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।